हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार कर्ण आप लोगों का बहुत बहुत अपने यूट्यूब चैनल रितेश विद्याश्रम में कर रहा हूँ। आशा है कि आप पिछले वीडियोज़ की तरह ही इसमें भी इस वीडियो को भी देखकर और उसमें जो यथोचित कमेंट है उसे करते हुए मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे। मैं अपनी ओर से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं अपना बेस्ट करके दूंगा ताकि आप लोगों को इन टॉपिक्स को समझने में कोई परेशानी ना हो। फ्रेंड्स, पिछले दिनों कुछ छात्रों की ओर से मेरे व्हाट्सएप पर जो है एक विशेष आग्रह किया गया था कि कक्षा 12 के एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 10 में एक क्वेश्चन है 1.3 एग्जाम्पल, उसको थोड़ा समझाने का सर प्रयास करें। मैंने कोशिश की है, आप लोग उसे देखें, उसके बाद अपना फीडबैक देंगे। पहले अपना बड़प्पन या किसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ना वो ठीक नहीं है। होपफुली यू विल एंजॉय दिस वेरी मच। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो फ्रेंड्स, प्रश्न है कि एक कप पानी में कुल जो है आवेशों की संख्या, धन आवेशों की संख्या यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की कुल कितने संख्या हो सकती है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसके बारे में हम जैसा कि जानते हैं कि एक कप वाटर जो है एक रिप्रेजेंटेटिव मास को दर्शाता है, वो इंडिकेट करता है कि उसमें 250 ग्राम वाटर होंगे। ठीक है, अब 250 ग्राम वाटर में कुल H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबसे पहले हम इसको निकालने का प्रयास करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मोलर कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा हल्का हिंट करते हैं। आशा है आप पहले से जानते होंगे और इसे अच्छी तरह से समझेंगे। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात यह है कि मोलर मास ऑफ H2O क्या है। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, और दो हाइड्रोजन चूंकि एक वाटर में है, एक वाटर मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन होते हैं, तो कुल कितने हो गए 1 2 2, और ऑक्सीजन का उसमें ऐड कर दीजिए, ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, तो 16 to 18 AMU हुआ। यानी ये कहने का मतलब 18 AMU को अगर हम जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राम वेट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो आपको एक मोलर मास यानी H2O को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपको कैलकुलेट करने पर 18 ग्राम आता है। 18 ग्राम इसलिए कह सकते हैं 18 ग्राम जब आपके पास वाटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O है। ये मोलर कंसेप्ट में आपको पहले भी बताया जा चुका है। 1 ग्राम में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यूनिटी मेथड अप्लाई करिए तो 1/18 मोल हो जाएगा, और 250 ग्राम में इसी तरह से क्या हो जाएगा 250/18 मोल हो जाएगा, और मोल का वैल्यू जैसा आप जानते हैं क्या होता है 6.022, तो यानी कुल मिलाकर आपको इसको फिगर आउट कर लिया गया यहाँ पर। ठीक है, यानी 250/18 इंटू 6.022, इसका वैल्यू मैंने यहाँ डाल दिया है। ठीक है, अब एक कप में कुल कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसका पता चल गया, यानी इतने मोल्स हैं, या इस फिगर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब प्रश्न का दूसरा पहलू है कि एक H2O में कुल कितने प्लस चार्ज या माइनस चार्ज हो सकते हैं, उसको आप फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं। तो आप फ्रेंड्स देखिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होंगे। तो दो हाइड्रोजन, एक वाटर के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन होते हैं, तो दो हाइड्रोजन होने के कारण क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन होंगे। ऑक्सीजन का फिर एक एटम जो कि उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी 8 और प्रोटॉन भी 8 है। कुल मिलाकर एक H2O में 8 और 2 10, यानी 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो दो हाइड्रोजन में कुल कितना हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ऑक्सीजन में ये मैंने किया है। तो इस तरह से आप
देख सकते हैं कि एक H2O में 2 + 8 यानी 10 प्रोटॉन्स एंड 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होने के कारण ही जो होता है, आप जानते हैं कि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज होता है, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए कि इतने सारे मॉलिक्यूल्स में आप देख सकते हैं एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन है। इतने सारे मॉलिक्यूल में इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स वेरी सिंपल। इतने प्रोटॉन्स और इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस फिगर को आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपको आता है कितना, कुल इतना 250 अपॉन, यहाँ लिखा मैंने 250 अपॉन 18 इंटू 10 पावर इंटू 6.022 10 पावर 24 इतने मॉलिक्यूल्स H2O के मिलते हैं। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O में चूंकि एक प्रोटॉन में आप जानते हैं कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन के पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन में भी इतना ही होते हैं, लेकिन नेचर दोनों का अलग अलग होता है, एक में प्लस और एक में माइनस होता है। तो इस तरह से उस दोनों का वैल्यू अगर आप डाल देते हैं तो आप मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जगह पर मैंने केवल डाल दिया है कूलम में ये वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम देखेंगे, आता है कैलकुलेट करके, ठीक है। इतने सारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जगह पर जब मैंने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को डाला, उसके बाद कैलकुलेट किया तो पाया क्या 133.8 इंटू 10⁻5 कूलम, जो कि नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाता है 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम के बराबर होता है, ठीक है। तो इतना नेगेटिव और इतना या पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये था आपका प्रश्न का जवाब। अब आप बताएंगे कि क्या आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया या नहीं आया। इसके लिए कृपया फीडबैक सेक्शन में आप ज़रूर अपना जो है कमेंट डालें। असल में आप लोगों का जिस तरह का भी कमेंट हो, जिस तरह के भी फीडबैक हो, वो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करती है। इसीलिए आप लोगों से विशेष आग्रह है कि कुछ न कुछ जहाँ यथोचित जो है भाषा का इस्तेमाल करते हुए जो आपको लग रहा हो कि इसमें इम्प्रूवमेंट ये होना चाहिए, कृपया करने का प्रयास करें, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों के साथ अगले क्वेश्चन ऑन डिमांड के आधार पर मिलते हैं कि क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 में फिजिक्स से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। 10 में केमिस्ट्री से भी जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अधिक से अधिक बच्चों को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट करें, मैं आप लोगों से यह विशेष आग्रह करता हूँ। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।